3 सितंबर 2013 को इलाहाबाद का हाई कोर्ट का फैसला, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री, अखिलेश यादव जी ने सुप्रीम कोर्ट से इस पे स्टे ले लिया। मैं आज कह रहा हूं आपसे, यह अखिलेश यादव जी ऊपरी मन से कह रहे हैं, वो कभी नहीं चाहते हैं कि जाति जनगणना हो और 27% आरक्षण का वर्गीकरण हो, वो कभी नहीं चाहते। जिस संविधान की दुहाई विपक्ष के लोग दे रहे थे कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, खतरे में आरक्षण नहीं था, खतरे में 27% आरक्षण का सर्वाधिक लाभ लेने वाले लोग खतरे में थे। कौन लोग ज्यादा लाभ दे रहे थे 27% आरक्षण? यादव जी लोग। याद दिलाऊं क्या? जाति जनगणना हो जाएगा तो 7% अगर यादव है तो सिर्फ 7% हिस्सा वो लेगा, 27% नहीं भाई साहब। तो इसलिए जाति जनगणना करना अनिवार्य है। अभी हाल में ही जातिगत जनगणना को लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है सर। इस तरह से आपने भी आवाज़, आपके मतलब हमारे मंत्री जी जो हैं वो भी आवाज़ उठाते थे जातिगत जनगणना होनी चाहिए। विपक्ष भी जातिगत जनगणना की बात करती थी। अब कह रहा है कि विपक्ष की हमारी एक तरह से जीत है और जो मोदी सरकार 3.0 है वो कहीं ना कहीं उनसे थोड़ा सा कमज़ोर सरकार है, इसीलिए दबाव में आके विपक्ष के इन्होंने जातिगत जनगणना कर दिया। ऐसा नहीं है, दबाव अगर रहता तो वो सब सरकार में होते। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी 27 अक्टूबर 2002 को ही कही थी कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, और हम ही लोगों ने इस बात, हमारी पार्टी के एजेंडे में था कि सबसे पहले सर्वेक्षण हो, उसके बाद आर्थिक आधार पर समस्त लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। विपक्ष के लोग, अखिलेश यादव जी को तो जाति जनगणना तब याद आया था जब हम लोग 2022 का गठबंधन किए। मैं गठबंधन की बात कर रहा था, 10.5 महीना टेबल टॉक हमने किया था हर एजेंडे पर। जब हमने जाति जनगणना के एजेंडे की बात की तो अखिलेश यादव जी को हमने याद दिलाया था। हमने कहा कि एक एजेंडा है जिस पे हम लोग को काम करना चाहिए। उन्होंने पूछा क्या? हमने कहा सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की। बोले ये क्या है? हमने उनको बताया कि 3 सितंबर 2013 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था, बाकायदे 27% आरक्षण का उन्होंने पूरा एकदम कच्चा चिट्ठा रख के दे दिया था हाई कोर्ट ने कि 27% आरक्षण का लाभ कौन पा रहा है। उन्होंने बाकायदे कैटेगरी दिया था, ABCD करके दिया था, उन्होंने परसेंटेज दिया था, संविधान के प्रावधानों का हवाला दे दिया था कि आरक्षण जब बनाया गया तो निर्धारित किया गया था कि किसी भी जाति या वर्ग को आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। और उसमें यह भी था कि हर 10 साल में सर्वेक्षण हो और हर स्तर से उनको आरक्षण दिया जाए जिससे कि वो आगे बढ़ सकें। 3 सितंबर 2013 को इलाहाबाद का हाई कोर्ट का फैसला, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री, अखिलेश यादव जी ने सुप्रीम कोर्ट से इस पे स्टे ले लिया। यह बात उनको जब याद दिलाए, हमने कहा कि तमाम ऐसी जातियां हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रही, तो हम इस बात को मंचों से कहेंगे तो जो सर्वाधिक पिछड़े समाज के लोग हैं, अति पिछड़े समाज के लोग हैं, यह हमारे साथ जुड़ेंगे और हम इस बात की चर्चा करें कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। कांसीराम साहब कहा करते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो यह भी अमल में आ जाएगा। तब अखिलेश यादव जी बोलना चालू कि मैं आज कह रहा हूं आपसे, यह अखिलेश यादव जी ऊपरी मन से कह रहे हैं, वो कभी नहीं चाहते हैं कि जाति जनगणना हो और 27% आरक्षण का वर्गीकरण हो, वो कभी नहीं चाहते। तो जातिगत जनगणना के बारे में कुछ बता दीजिए कि किन किन वर्गों को इससे लग रहा लाभ? देखिए, सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट हम लोग बनाए थे, 27% आरक्षण को हम लोग बांट दिए थे। 7% पिछड़ा, 9% अति पिछड़ा, 11% सर्वाधिक पिछड़ा। सर्वाधिक पिछड़े में वह जातियां हैं जो सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत नहीं है, जो भारतीय संविधान के मानक को भी पूरा नहीं कर पाए। तो ऐसे लोगों को सर्वाधिक पिछड़े में रखें। अब ये जो सर्वाधिक पिछड़े समाज के लोग हैं, जो जाति के लोग हैं, ऐसे तमाम जातियां हैं, बंजारा है, खंगार है, रैकवार है, बहेलिया है, ऐसी तमाम जातियां हैं जिसको कोई नहीं जानता, अरकवंशी है, ऐसे लोगों को नहीं जानते हैं लोग। तो ऐसी जातियों को हम लोग एक कैटेगरी दिए हैं और ऐसे लोग जो परसेंटेज में हैं लेकिन राजनीति में कहीं राजनीति के जांता में वो पीसते चले गए। तो इसलिए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने तय किया कि जाति जनगणना होगी तो पूछा जाएगा कि आप किस जाति से हो। जब वह बताएगा कि मैं इस जाति से हूं तो जिसको नगण्य घोषित कर दिया गया है फिर वो परसेंटेज में आ जाएगा। जब परसेंटेज में आ जाएगा तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट और रोहिणी आयोग की रिपोर्ट के अनुसार फिर वह आरक्षण का लाभ भी पाना चालू हो जाएगा। भारतीय संविधान, जिस संविधान की दुहाई विपक्ष के लोग दे रहे थे कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, खतरे में आरक्षण नहीं था, खतरे में 27% आरक्षण का सर्वाधिक लाभ लेने वाले लोग खतरे में थे। कौन लोग ज्यादा लाभ दे रहे थे 27% आरक्षण? यादव जी लोग। याद दिलाऊं क्या? 2013-14 में 12 में एक भर्ती आई थी पुलिस की, लगभग 53,000 भर्ती थी। 47,000 भर्ती पश्चिमांचल के सिर्फ 10-12 जनपदों से हो गए थे और 7,000 भर्ती पूर्वांचल के 28 जनपद से मिला था। ये कहाँ का न्याय था? लिस्ट वायरल हुई थी जिसमें से उस लिस्ट में मैक्सिमम वही लोग थे। मैं यादव का विरोध नहीं कर रहा,
मैं इस पे टिप्पणी कर रहा हूं कि जब भारत का संविधान कहता है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, तो जब ओबीसी है, एससी है, एसटी है और जनरल है तो सबको उस हिसाब से हिस्सा मिलना चाहिए था। और ऐसा नहीं है कि पूर्वांचल में पढ़े लिखे युवा नहीं है। आखिर 7,000 युवा पूर्वांचल से कैसे आ गए और 47,000 लोग उधर से कैसे चले गए? तो यह बात एक समझने वाली थी। तो कहीं ना कहीं हमने ये नहीं करे हैं। जिसको हमारे इस वक्तव्य से आपत्ति हो वह हाई कोर्ट का स्टेटमेंट देख ले, न होगा तो हमसे ले लेगा। 3 सितंबर 2013 को बाकायदे अमर उजाला, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण के फ्रंट पेज पे छपा था कि आरक्षण के मुद्दे पर दोहरी दुविधा में सरकार। अखिलेश यादव जी को इंगित किया गया था हाई कोर्ट के थ्रू। तो वो देख ले हाई कोर्ट का जजमेंट क्या कहा था, अपने आप सब समझ में आ जाएगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि 27% आरक्षण के लाभ में सिर्फ यादव, ग्वाल और ढढ़ोर, यह 3 जातियां 89% हिस्सा ले चुके हैं। संविधान खतरे में तो यहाँ ना है। एक तरफ संविधान कह रहा है 10 साल में सर्वेक्षण कराओ, 4 बार सरकार समाजवादी पार्टी की, एको बार सर्वेक्षण नहीं हुआ। दूसरी तरफ भारत का संविधान कहता है कि 50% से ज्यादा लाभ कोई न पा पावे। अगर जो जाति या समूह या वर्ग 50% आरक्षण का लाभ ले चुकी है तो उसको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाए। तो आरक्षण खतरे में तो असली तो वहीं पर था ना भाई, 12 वाले में था ना अखिलेश जी के ज़माने में। यहाँ तो हम डिफेंसिव मोड में हैं, हम उनकी सुरक्षा कर रहे हैं कि आरक्षण का मैं बचाव कर रहा हूँ। जब जाति जनगणना हो जाएगा तो 7% अगर यादव है तो सिर्फ 7% हिस्सा वो लेगा, 27% नहीं भाई साहब। तो इसलिए जाति जनगणना करना अनिवार्य है। मैं अनुरोध करूंगा, जब जाति जनगणना अभी 10-12 दिन में चालू भी होने वाला है, सब लोग अपनी अपनी जाति बतावें जब जाति जनगणना हो, जिससे कि देश स्तर पर उनकी बाहुल्यता का पता चल सके।